नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बैचलर एडमिशन इन फिनलैंड अगस्त इनटेक के बारे में रहेगी। ऐसे है कि 31 ऑफ मार्च को मैक्सिमम मतलब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो चुकी हैं फिनलैंड की फॉर बैचलर एडमिशन, बट स्टिल कुछ ऑप्शंस पड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे मैथ वाले हैं, 12th में विद मैथ वाले। तो ऐसा है कि फिनलैंड में जो यूनिवर्सिटीज़ पड़ी हुई हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट बेस्ड एडमिशन है। आपके प्रीवियस मार्क्स और आपके आईएलटीएस जहाँ आपका सैट स्कोर है उसके बेसिस के ऊपर एडमिशन है कि आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी मैं उन बच्चों को इनविटेशन देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी 12th विद मैथ की हुई है और 50% मार्क्स हैं, तो उनके लिए स्टिल ऑप्शन है। मैं रिपीट वर्ड कर दूँ, 50% मार्क्स इन मैथ अगर है आपके 12th में, आप किसी भी साल में पास आउट हैं तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए स्टिल हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा मेरे पास है सैट वाले, जिसका सैट में मैथ का 400 का स्कोर है, मैथ का जो 400 का स्कोर है, तो उसके लिए भी सैट बेस के ऊपर स्टिल ऑप्शन पड़ा हुआ है हमारे पास। इवन नर्सिंग के लिए भी पड़ा हुआ है जिसका 500 से ज़्यादा सैट है, नर्सिंग का विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट जो आपका स्कोर है 500 से ज़्यादा होना चाहिए मैथ में, तो तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं ये अगस्त सितंबर वाले इनटेक में। इसके अलावा विदाउट आईएलटीएस और भी आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट पीटीवी। वो कौन से बच्चे? जिनकी 12th सीबीएसई बोर्ड से हैं, जिसके जो परसेंटेज है 70%, जैसे 70 या 70 से ज़्यादा हैं, और जिनके पास मैथ है तो उसके जो मैथ में भी 70% हैं, तो उनको विदाउट आईएलटीएस वाले ऑप्शंस भी हमारे पास मिल सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन स्टिल पड़े हुए हैं। जो आप नंबर ऑफ ईयर का गैप है और इवन अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, प्रीवियसली नंबर ऑफ कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, लेकिन उनका 12th में मैथ है, तो दे कैन इनकैश दीज थिंग। अभी फिनलैंड में मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरीज एज वेल एज स्टडी इन फिनलैंड। उसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देन टेक द डिसीजन आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो इवन फिनलैंड का आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आ चुका है। फर्दर आप टीआरपी की रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करने की असिस्टेंस चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन कैन प्रोवाइडेड। फंड्स में यू आर फेसिंग ए प्रॉब्लम, आपको पता नहीं चल पा रहा है, आपके पास करंट फंड पड़े हुए हैं बट उसको मैनेज किस वे से करना है, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकता है कि इन फंड्स को किस वे से आप मैनेज करें। आपको किसी भी टाइप की फिनलैंड की सर्विस चाहिए तो स्टिल हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन फिनलैंड में अभी भी मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस पड़े हुए हैं। मास्टर का कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहता है, जिनके 6 बैंड है, पीटी में 58 है, तो वो मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए स्टिल ऑप्शंस पड़े हुए हैं, तो वो भी हमें संपर्क करें एज अर्ली एज पॉसिबल। इवन मैं इसके अंदर एक वार्निंग देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जिनकी डेस्टिनेशन फिनलैंड है, लेकिन अभी फिनलैंड का एडमिशन आने के बाद वो सोच रहे हैं आज फीस ट्रांसफ़र करें, कल फीस करें, उसके बाद देखें या इसके बाद ना देखें। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, अगर आपकी डेस्टिनेशन ही फिनलैंड है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करके अपनी इमीडिएटली रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करें, ताकि आपकी जो रेजिडेंसी परमिट है विद इन 1 2 3 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाए। क्योंकि अभी हमारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने अगस्त में पढ़ने के लिए जाना है, रेजिडेंसीज अप्रूव होकर भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। किसी की 1 वर्किंग डे में आई है, किसी की 5 वर्किंग डे के अंदर आई है। तो ऐसी मतलब सिस्टम है, इनको इनकैश ज़रूर करें, डिले ना करें अगर आपने फिनलैंड में जाना है। और फिनलैंड में जाने से पहले रिसर्च ज़रूर करें, कहें कि वहाँ पे काम है, बुरा हाल है, फलाना है। दिस इज़ अ फैक्ट। किसी भी कंट्री में 1 साल से पहले आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, कहीं पर भी जाते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन वीज़ा वहाँ सक्सेसफुली पहुँचाने तक की रहती है, बाकी स्ट्रगल बहुत है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अगर फिनलैंड भेज रहे हैं तो पहले अपने माइंड में ये लेकर चलें कि बच्चे के पास 1 से 2 साल के अगर फीसें उसको दे सकते हैं नेक्स्ट की, तब भेजें। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि बच्चा जा रहा है, जाते ही पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज नहीं आती, हमें मालूम नहीं है वहाँ पे जॉब कैसे सर्च करनी है,
बर्फ़ भी पड़ी रहती है 3-4 महीने, काम भी बंद रहता है। ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, नॉट इन फिनलैंड, सारी की सारी कंट्रीज़ के अंदर। लोग देखिए जो 10-10, 15-15 लाख रुपए जस्ट टूरिस्ट वीज़ा का लगाकर जाते हैं, उनके लिए दिस इज़ अ गुड डेस्टिनेशन। अगर उसकी प्रोफाइल आप मुझे दिखाते हैं तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूँ कि आपका फिनलैंड में कौन सा ऑप्शन मिल सकता है। जो फिनलैंड के अंदर जो प्रोग्राम है अभी जो मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से अवेलेबल हैं जो सर्टिफिकेट बेस्ड हैं, जो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन की है, उसमें आपको इंडस्ट्री मैनेजमेंट भी मिल सकता है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी मिल सकता है, आपको सोशल साइंस एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर में भी मिल सकता है, आपको बिजनेस में भी मिल सकता है, इवन आपको टूरिज़्म में भी ये प्रोग्राम्स मिल सकते हैं बैचलर के इंग्लिश टॉट में। अगर आपने फिनलैंड में अगस्त इनटेक में जाना है, अगर आपके पास मैथ है, जो मैंने भी इस वीडियो के अंदर जैसे जैसे बताया है, तो इन प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी स्टिल हमारे पास पड़ी हुई है। फिनलैंड में हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है। अगर आपने फिनलैंड में जाना है, फिनलैंड के अलावा भी हम शेंगन की सारी कंट्रीज़ को डील करते हैं। अगर आपकी क्वेरी किसी भी कंट्री से रिलेटेड है तो आप हमें अपना जो डिटेल्स हैं हमारे असेसमेंट फॉर्म में भेजें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। स्टडी का असेसमेंट फॉर्म, टूरिस्ट का असेसमेंट फॉर्म, इन्वेस्टमेंट का, MBBS का, किसी भी टाइप की आपको असेसमेंट चाहिए इन 4 कैटेगरीज में, तो उसको फिलअप करना मैंडेटरी है। उसके बाद हम आपको इमीडिएटली बता सकते हैं कि आपके लिए बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं। लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।